हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। जय समझना चाहिए कि जब मैं ब्रह्मा जो के इस ब्रह्मांड की का सर्वोपरि जीव हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बालक जैसे दिखने वाले शरीर को समझ नहीं सकता हूँ, तो फिर अन्यों की तो बात ही क्या। जब कृष्ण बलराम तथा ग्वालवाल तालवन में पके फल एकत्र करने के लिए प्रविष्ट हुए, तब घेनकासुर ने उन पर हमला किया। बलराम ने घेनकापुर सुर को गोलाकार घुमाकर ताल वृक्ष पर डाल दिया और मार डाला। भगवान कृष्ण ने कालिया नागों की फनों पर नृत्य किया, जिसने जमुना नदी के जल को विषाक्त कर दिया था। कृष्ण को हराने में असमर्थ रहते हुए कालियान को समझ में आने लगा कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उसे उनकी शरण में जाना होगा। भगवान बलराम ने अपनी मुट्ठी से दानव पलंबासुर को मार गिराया, जिसने ग्वालवाल का षज रूप धारण कर रखा था और जो कृष्ण तथा बलराम का अपहरण करने के लिए आया था। ग्वाल वालों ने कहा, प्रिय कृष्ण तथा बलराम, हम सभी इस प्रज्वलित देवाग्नि से जल रहे हैं। हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें इस महान संकट से बचा सकते हैं। तब कृष्ण सभी ज्वालाओं को निगल गए। इंद्रदेव ने वृंदावन गांव में मूसलाधार वर्षा की, क्योंकि कृष्ण ने उसके लिए किए जाने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तब कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की। वृंदावन के ग्वालवाल भगवान कृष्ण के साथ खेलते हुए उन्हें अपना मित्र मानते थे। कुछ लड़कों ने अपनी बांसुरी बजाई तो कुछ ने बंदरों की नकल उतारते हुए मुंह बनाए। जय ग्वालवाल अनेक जन्मों के पुण्य कर्म का फल संचय करने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संग पाने में समर्थ हुए थे। कंस के आदेश पर केसी असुर ने घोड़े का रूप धारण किया और उसने वृंदावन में प्रवेश किया, जिससे वहां के सारे निवासी भयभीत हो गए। केसी के द्वारा चुनौती दिए जाने पर कृष्ण ने उससे युद्ध किया और उसका संहार किया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।